आने वाले 3 घंटे बाद में आप जाएंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी जिंदगी पलट जाती है। पिछले जो सेमिनार हमने 3 या 4 पिछले साल में किए थे उनमें पता लगा, आज भी मुझे याद है कि एक दिनेश नाम का बच्चा था। पहले सेमिनार में उस बच्चे ने सीटी मारी थी क्योंकि उसके सेमिनार का पता ही नहीं था कि सेमिनार क्या चीज होती है। जब उसको बैठा के समझाया गया कि सेमिनार में आप क्या ले सकते हो, सेकंड जब सेमिनार हुआ तो वो बच्चा ट्रैक पे आ गया था और जब मेंस का रिजल्ट आया उसके 92 परसेंटाइल थे और वो बदौलत थी इस सेमिनार की। तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि इस सेमिनार से कुछ सीख के जाएं आप, और सीखने के लिए आपके पास क्या है? सीख जिसको भी सीख लिया जाए, सीखने को भी जिसने सीख लिया सफल वही होता है। एक बच्चा कहता है मैं सीखता हूं, उस सीखने को भी उसने सीख लिया। छोटा शब्द है, बहुत गहरा है। सोचना कि जिस बच्चे ने सीखने को भी सीख लिया वो अपनी आगे वाले लाइफ में बहुत ज्यादा बुलंदियों पे पहुंच जाएगा। देखिए, जो आपकी क्लास का टॉपर है उस टॉपर के पास 24 आवर्स होते हैं, आपके पास भी 24 आवर्स हैं, फिर भी आप एक बच्चा बॉटम पे है और एक बच्चा टॉप पे है। एक बच्चा उसी क्लास का उसी टीचर का पढ़ाया हुआ टॉप कर रहा है और एक बच्चा उसी क्लास के अंदर है और वही टीचर पढ़ा रहे हैं, 24 आवर्स उसी के पास में है, फिर भी वो बच्चा बॉटम पे है। बच्चा अच्छा है पर वो प्रॉपर टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा है कि मैं 24 आवर्स को किस प्रकार से मैनेज करूं। आज आप सीख के जाना इस बात को कि आपको 24 आवर्स किस प्रकार से मैनेज करना है। आज आप सीख के जाना कि आपको किस प्रकार के बच्चे से दोस्ती रखनी है। आज आपको सीख के जाना है कि मुझे किस प्रकार से पढ़ना है। आपको 4.5-5 घंटे की क्लासरूम होता है, उसके बाद में आपको हॉस्टल जाते हैं, कब आपको सोना है कब आपको उठना है, ये प्रॉपर यदि आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया है, इट मीन्स इसी साल आप IIT को क्रैक कर देंगे। यदि टाइम प्रॉपर मैनेज देखिए, आप सब लोग क्रिकेट देखते हैं ना, क्रिकेट सब देखते हैं। एक बॉलर बॉल फेंकता है, ध्यान से सुना इस बात को, टाइम मैनेजमेंट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। एक बॉलर बॉल फेंकता है, बॉल और बल्ले के बीच यदि टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर बैठ गया तो वह बॉल 6 बाउंड्री पार जा सकती है, और यदि टाइम मैनेजमेंट सही नहीं बैठा तो बैट्समैन आउट भी हो सकता है। इसलिए आप आज ये बात सीख करके जाना, मुझे टाइम को प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे करना है टाइम का। आने अभी तो आपकी शुरुआत है। बहुत सारे बच्चे इस प्रकार के आते हैं कि सर मेरा मन नहीं लगता है। यार मैं आज थोड़ा सा इस प्रकार की बात, मन कहां से लगेगा, किस प्रकार से लगता है? उन बच्चों से पूछे यार क्या होता है मन। आप सबसे पहले ये सोच के घर से आए हो कि मैं IIT की प्रिपरेशन करने के लिए आया हूं, यही सोच के आए हो। और जो लोग IIT की प्रिपरेशन करते हैं उनके पास दिल नहीं होता है, सिर्फ दिमाग होता है। यदि आपने अपने इमोशंस पे, यदि आपने अपने इमोशंस को कैरियर पर हावी कर दिया, इमोशंस होने चाहिए यार, पेरेंट्स के साथ में आपके होने चाहिए, आपके बहन भाई के साथ में आपके होने चाहिए, आपके फ्रेंड के साथ आपके होने चाहिए, पर यदि वो इमोशंस आपके कैरियर पर हावी हो गए तो आप सफल इंसान कभी नहीं बन पाओगे। पर यदि इमोशंस भी रखते हुए आप अपने कैरियर को सोचा है, वो बच्चा एक सफल इंसान बनने की राह पर चल रहा है। जिन बच्चों का मन नहीं लग रहा है वो बैठ के देखे, सोचे यार मेरा मन नहीं लग रहा। मन लगने के लिए नहीं आए बेटा, सिर्फ पढ़ने के लिए थे यहाँ पे। प्रैक्टिकली बात करें तो हम तो फिर भी क्या है, आपकी काउंसलिंग करते हैं, हम लोग फिर भी आपकी काउंसलिंग करते हैं। पर यदि प्रैक्टिकल बात कर ले, हमारा काम सिर्फ क्या होता है, क्लास लगाना प्रॉपर, डाउट काउंटर प्रॉपर, और प्रॉपर टेस्ट कराना, टेस्ट पेपर का लेवल आपका IIT के लेवल तक रखना, इतना सा काम होता है। पर ये पहला कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो इस चीज की भी गारंटी लेते हैं कि हमारा मन, आपका मन हम लगाएंगे। पहला कोचिंग इंस्टीट्यूट है कि यार मन लगाने की दवाई हम देते हैं, कोशिश करते हैं कि डाइवर्ट नहीं हो। एक बच्चा दोसा का था, अभी बैठा आपके पास में, 7 दिन लगातार रोया था, छोटा बच्चा था 11वीं क्लास का, मन नहीं लगा उसका।
और जब लगा है, आप ही के बीच में है अभी, तो ऐसा लगा है कि वो बहुत अच्छी रैंक पे चल रहा है। तो मैं प्लीज जो बच्चे आज तक ये सोच रहे हैं कि मेरा मन नहीं लगता, उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने इमोशंस को अपने कैरियर पर हावी ना होने दें। आपके माँ बाप के भी बहुत बड़े इमोशन से जब आप घर से चले थे, आपके पेरेंट्स के भी बहुत ज्यादा इमोशन से जब आप घर से चले थे। यार आप चले थे घर से, याद करना उस सीन को। आपका छोटा भाई 100% उसकी आंखों में आंसू आए होंगे। आपकी मम्मी ने यह कहा होगा लिपट के कि ना बेटा जा पढ़ाई कर। आपके पापा जब यहां से जा रहे थे तब उनकी आंखों में 100% आंसू था और उन्होंने यही कहा हमारे से कि इस बच्चे का विशेष ध्यान रखना। पर उन्होंने आपके को यहां को छोड़ दिया यार, क्योंकि वो समझदार हैं, वो समझते हैं और वो ये जानते हैं कि यदि कैरियर पर इमोशंस हावी हो गया तो मेरी बच्चे की लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं करने दिया। टेस्ट आपके लगभग हो चुके हैं, 4 या 5 लगभग टेस्ट हो चुके हैं। टेस्ट के टॉपर्स, 10 टॉपर्स, 5 टॉपर्स जितने भी हैं उनको मेडल बना करके सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। सारे स्टाफ से निवेदन है कि सर के साथ दीप का प्रज्वलन करें। सरस्वती माँ की पूजा कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं शंकर लाल जी बगड़िया सर को, जो कि अब जो मैं आपको बता रहा था, सीकर शहर में आना, किस प्रकार से आपको पढ़ना है, सफल लोग की क्या पहचान होती है, कैसे आपको दोस्त बनाने हैं, कैसे आप जो है
एंड माइनर टेस्ट जो आपके चल रहे हैं उनको कन्वर्ट करना है अच्छी रैंक के साथ में। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें शंकर लाल जी बगड़िया सर, ऑनरेबल डायरेक्टर। आज के इस मेडल सेरेमनी और मोटिवेशनल सेमिनार में कौटिल्या की मैनेजमेंट और टीचिंग की पूरी टीम के मेरे सभी साथी, प्यारे बच्चों, जब आज 2-4 दिन से मेरे स्टाफ के सभी साथियों से बात हो रही थी कि इस सेशन का पहला सेमिनार अपने को करना है, मेडल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो सोच रहे थे कि कहीं बरसात का मौसम नहीं आ जाए, कहीं अपन काम को करें उस समय बरसात शुरू नहीं हो जाए। मौसम बहुत अच्छा है। इसके ऊपर मैं आपको एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक सिद्धांत बताऊंगा जिसके ऊपर मुझे आज बात करनी है आपसे। सब कुछ आप जैसा चाहते हो वैसा होता है यदि उसको पूरी ईमानदारी से चाहते हो। तो निश्चित रूप से आज का जो मौका है, आप एक बड़े सपने जैसे किलाना जी कह रहे थे का चुनाव करके, एक स्थिर प्रज्ञा के साथ एक चुनाव करके और आप अपने जीवन में कुछ करने की ठान करके सीकर में आपकी धरा पे आपने पैर रखा है। निश्चित रूप से आपने बेस्ट का चयन किया है। हम हमारी तरफ से बेस्ट करने का प्रयास करेंगे। आपको शांति से आज 1 घंटे अपन या 45 मिनट जो भी अपन बात करें, बेटा पूरी ईमानदारी से और शांति से सुनना है, उसको गुनना है, क्योंकि अब शायद काम करना स्टार्ट कर दिया होगा आपने, लेकिन अब अपने को पूरी ऊर्जा और ईमानदारी के साथ काम को स्टार्ट करना है। 2-3 बातों से अपन बात स्टार्ट करते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि यदि व्यक्ति को समय से ज्यादा चाहिए तो उसकी परिपक्वता का लेवल उसको समय से ज्यादा बढ़ा लेना चाहिए। उसके बाद उसको कर्म का फल मिलता है। मेरी बात को आप बहुत धैर्य से सुने। मैं एक ही बात आपको बताना चाहता हूं जो मेरे जीवन के अनुभव से है। समय से पहले चाहते हो, इसका मतलब आपकी परिपक्व मैच्योरिटी लेवल भी बड़ा होना चाहिए। आप अपने आप को आज 11th या 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट या टारगेट बैच में आईआईटी की प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट यदि आप समझते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। आप 2 साल आगे आप ये सोच के देखें कि मैं जिस चीज की इच्छा रखता हूं वो मुझे मिले, इस बात की परवाह किए बिना मुझे ये सोचना है कि मैं आज मेरी एक बहुत अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में हूं और मैं मेरा बहुत अच्छे से उस समय काम क्या करता वो काम मुझे आज करना है। क्योंकि सिंपल साधारण भाषा में समझाऊं, यदि आप 10th क्लास में हैं और 10th क्लास की अकॉर्डिंग सोचेंगे तो आप एक सामान्य विद्यार्थी हैं। आप 12th क्लास की अकॉर्डिंग सोचें। आप 12th क्लास में हैं तो आप एक अपने लेवल को थोड़ा सा बढ़ाएं। इसको बढ़ाने के लिए 2-3 टिप्स मैं आपको बताऊंगा। बेटा एक तो या तो सपना देखा है तो यार उसको पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति से, कि ये संभव ही नहीं है कि मैं जिस काम में लग गया वो काम मुझसे नहीं होगा। कैसे करेंगे? आपके टीचर्स आपको क्लास में बताते रहते होंगे। मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप बहुत परिपक्वता से ये सोचना शुरू कर दें कि आपको क्या क्या करना है, किस विधि से करना है। और यदि आप बहुत अच्छी मैच्योरिटी से सोचते हैं तो आप ये सोचना शुरू कर दें कि मुझे अब क्या क्या नहीं करना है। मेरी माँ मुझे एक बात कहा करती थी कि बेटा जीवन में तू तो इस बात पे कंसंट्रेट हो जा, वो अपनी भाषा में बताते थे मुझे कि ई बात को ध्यान रखिए कि तन जिंदगी में के को नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करनी, किसी से घृणा नहीं रखनी, फिर जो ईश्वर देगा वो क्या करना है वो अपने आप हो जाएगा। तो आप ये सोच करके काम को स्टार्ट कर दें कि क्या नहीं करना है।
अपने साथ बेईमान नहीं होना, सबसे पहली बात सुन ले आज जिंदगी में। उस व्यक्ति को, उस विद्यार्थी को कभी नहीं मिलता यदि वो अपने साथ बेईमान है तो। बेईमानी को जानबूझ के नहीं करता अपने साथ। यदि उसकी सोच, एक विद्यार्थी अपनी सोच को बहुत छोटा रख लेता है तो बेईमानी अपने आप हो जाती है। आप सोच को बढ़ा लेंगे, आपको इस बात का पता यदि लग जाता है कि मैं किस काम को करने की इच्छा शक्ति लेकर के घर छोड़ करके मैं यहाँ आया हूँ, तो मुझे मेरी पूरी ऊर्जा उसमें लगानी है। मुझे क्या नहीं करना है, मुझे टाइम किलिंग नहीं करनी है, मुझे कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। आप ईमानदारी से कह रहा हूं बेटा, जिस दिन जो विद्यार्थी अपने कंफर्ट जोन को छोड़ देगा वो बहुत जल्दी सीख जाएगा, वो बहुत जल्दी अपने काम को इजी गोइंग करना शुरू कर देगा। क्योंकि समस्या क्या है? समस्या एक ही है कि हम अनगिनत ख्वाहिशों की नाव पे सवार होकर के मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं ये कर लूं, ये सोच करके हम जब काम में लग जाते हैं और फिर अपन ये कहते हैं कि मैं परेशान हूं। परेशान तो होंगे ही होंगे, ख्वाहिश एक ही है, मुझे सिलेक्शन करवाना है। इसके लिए उसके बाद आपको बिल्कुल मछली की आंख की तरह से अपना टारगेट दिखना चाहिए। एक सामान्य एग्जांपल देता हूं, मैं बहुत बार देता हूं मेरे बच्चों को। एक शीशे पे यदि अपन पत्थर मारेंगे तो क्या होगा? तो शीशा टूट जाएगा, लेकिन वो पत्थर भी वहीं रुक जाएगा, वो भी अपनी दूरी को ज्यादा दूर तक तय नहीं कर पाएगा। और उसी शीशे पे यदि आप गोली दागेंगे तो क्या होगा? गोली उस शीशे को उतना तोड़ेगी जितना उसको जरूरत है और अपने गंतव्य की तरफ बढ़ जाएगी। तो जिंदगी में इतना ही उलझो सब चीजों में कि आपका क्या टारगेट है, उसके लिए क्या काम आने वाला है। पहला नुस्खा आज से शुरू कर दो बेटा। आपका टारगेट जो आप शुरू कर रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। ऐसे उलझने के लिए आपको पूरी दुनिया है। ये जो स्मार्टफोन आपके पास जो है, इसमें उलझने की बहुत चीजें हैं। मैंने कहा ना, परिपक्वता लेवल बढ़ा लेते हो तो इसके अंदर कोई काम की चीज है वो आपके लिए है, बाकी सब चीजें नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, या तो स्मार्टफोन का यूज करना सीख लो, या फिर स्मार्ट या तो फोन ही रहेगा आपके पास, या फिर आप स्मार्ट नहीं बन पाओगे। बहुत तरीके से आपको अपना सपना पूरा करना है। अब इसको कैसे करें? मैं एक बात कर रहा था आपसे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। ये एक बहुत सामान्य से सिद्धांत है। लॉ ऑफ ग्रेविटी तो जानते हैं आप। कोई भी चीज, उसको कोई जाने या नहीं जाने, कोई भी चीज यदि ऊपर से गिरेगी तो नीचे की तरफ आएगी। पृथ्वी का आकर्षण उसको खींचता है। ये जाने या नहीं जाने, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ बन गया, क्योंकि ऐसा ही होना है। वैसे ही एक सिद्धांत है लॉ ऑफ ग्रेविटी का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। उसके सिमिलर सिद्धांत है। आप जिस चीज को बार बार चाहते हैं, बार बार चाहते हैं, उसके प्रति पॉजिटिव विचार आप बार बार चाहते हैं। विचार भी क्या है? कि ऊर्जा का प्रवाह है। आप हमेशा ध्यान से सुनना, विचार में भी ऊर्जा है। और वो विचार किसी वस्तु के लिए आपने बार बार लिया तो वो विचार की ऊर्जा उस वस्तु में परिवर्तित होती है, या आपके उस सपने में परिवर्तित होती है, और वो वस्तु या वो सपना आपका साकार हो जाता है। बेटा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है, जिसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत दिया था। मैं कोशिश कर रहा था, मुझे वो नाम नहीं मिला। मैंने एक बार फिलोसफी में बहुत पहले पढ़ा था, लेकिन वो नाम मुझसे मिस हो गया। मैं नेट पे भी नहीं सर्च कर पाया उसको। जर्मनी की घटना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की। एक 20 साल का युवक, बहुत गरीब अनाथ, वर्ल्ड वॉर के समय वहां से निकला कि यहां तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, मुझे कुछ करना है जिंदगी में। ऐसा सपना लेकर के घर से निकल गया, ट्रेन में बैठ गया। आप सुनना मेरी बात। लेकिन उस सपने को वो इतनी ताकत से चाहता था कि कुछ भी हो जाए मुझे करना है। ट्रेन में बैठ गया। अब ट्रेन में बैठ गया तो पैसा नहीं था, टिकट नहीं थी। तो उसने क्या किया, जो सीट थी उसके नीचे वो स्टूडेंट सो गया। टिकट चेक कराया, उसने पूछा वेयर इज योर टिकट। इतना बोलते ही उसका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन था, उसको एक कागज मिला। लिटरली ये घटना है। उसको एक कागज मिला और उस कागज में इतनी ताकत से उस अट्रैक्शन का फोर्स लगाया, बोले सर दिस इज माय टिकट।
और उस टिकट चेकर ने उसको देखा और उसको ये कहा, ओह अरे यार आपके पास तो टिकट है, फिर आप नीचे क्यों सो रहे हैं, आइए मैं आपको आपकी सीट दिलाता हूं, लेट मी गेट योर सीट। उसके बाद उसने ये अट्रैक्शन का सिद्धांत दिया था। तो जिस चीज को आप जैसा चाहते हो वैसा दिखता है, वैसा होता है, ये सपना पूरा होता है। कितनी ताकत से चाहते हो आईआईटी कॉलेज में दाखिला, आप कितनी ताकत से चाहते हो, तो ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जिंदगी में क्या चाहते हो ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ईमानदार सिद्धांतों पर रहते हुए कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी। उस अट्रैक्शन के लिए अर्जुन की तरह से मछली की आंख दिखनी चाहिए, पूरी मछली नहीं दिखनी चाहिए। आपके अपने गुरु में श्रद्धा का भाव आ जाना चाहिए, आपके गुरु में एक श्रद्धा का भाव आ जाना चाहिए और उस भाव के साथ जिंदगी को जीना शुरू कर देना चाहिए। यह है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए कहता हूं मैच्योरिटी का लेवल बढ़ाना पड़ेगा आपको। ये एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति जो ये सोचता है कि मैं 11वीं या 12वीं में हूं, वो विद्यार्थी नहीं सोच सकता, वो वैसा काम नहीं कर सकता। आपको बहुत ईमानदारी के साथ वो करना पड़ेगा। आपको उसके लिए टारगेट बनाना पड़ेगा, आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा। दो एग्जाम्पल और कोट करता हूं, यदि आप समझ में आपके आती है, जिसने मेरा जीवन बदला है। 2007-8 में मैंने जब इस सिस्टम की शुरुआत की थी, 2001 में जब मैं साइकिल लेकर के इस शहर में आया था, जिसके पास कुछ सिद्धांत थे और कुछ नहीं था, जिनकी परिपूर्ति करनी थी, और ईश्वर वो सब करवाता गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत के कारण से, कि पूरी ताकत के साथ मुझे सोचना था कि मैं ये कर लूंगा। मुझे मेरे साथी पागल करने लग गए थे। 2007-8 में जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पहले स्कूल स्टार्ट किया था, आईआईटी को पढ़ाता था, फिर छोड़ करके मैंने स्कूल डाला था, कि मुझे बस राजस्थान के टॉप मेरिट चाहिए, मुझे टॉप 10 में मेरिट लानी है। जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट काम करके चले जाते थे, मैं उनके पूछता था कि फिजिक्स कैसा हुआ तेरा, केमिस्ट्री कैसा हुआ, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, क्या हुआ। फिर जब तक रिजल्ट आता था, मेरे पास एक कैलकुलेटर होता था। हर जगह जहां बैठता वहां कैलकुलेटर मंगवाता था, कैलकुलेटर लाओ। सब कहते थे पागल हो गया है। उस समय 650 मार्क्स की वो हुआ करती थी पूरी स्कोरिंग। 150 नंबर का एक पेपर होता था, 100 नंबर के ये होते थे, तो सारी 700 की मार्किंग होती थी। मैं जो मेरे विद्यार्थी रहते थे उन सब के कभी सोचता, यार हुक्मी चंद के फिजिक्स में सोचता मैं 147, केमिस्ट्री में इसका हाँ वो बता रहा था, तो मानना बुरा से बुरे 148, इसमें इतने, हिंदी में इतने, और फिर उनको करता कि ये हो गए 604। फिर मन में ऐसे बोलने लग जाता कि पिछली बार कट ऑफ रही थी 602, आ जाएगी मेरिट। फिर किसी तीसरे के बारे में सोचता। ये एक आदत बन गई थी, मुझे खुद नहीं पता। जब मैंने इस सिद्धांत को बहुत अच्छे से जाना, क्योंकि हर स्थिति परिस्थिति में मुझे ये सोचने के लिए उस परिस्थितियों ने मजबूर कर दिया कि मुझे राजस्थान में मेरे बच्चों को टॉप 10 में लाना है। एक दिन जब रिजल्ट आता है, फोन आता है कि राजस्थान बोर्ड की टॉप 10 में 3 मेरिट आपकी अकेले सीकर में आपकी हैं, किसी की नहीं है। हर बार यही सोचते सोचते काम करते चले गए। टॉप 10 में 10 में से 5, फिर 7, और जब सीकर जिले की मेरिट डिक्लेयर होती थी तो उनमें से 10 में से 8। मैं जो कहना चाह रहा हूं, आज तक फर्स्ट मेरिट नहीं दी। इस बार बड़े सुकून के साथ सोच के मैंने कहा, यार अब नहीं होगा, अब की बार तो आनी चाहिए। अब की बार एक ही सोचता था, मुझे और कुछ मत बताना। ईश्वर ने दी, वो भी उस इच्छा शक्ति के कारण से, सब लोगों की टीम की मेहनत, और सब में वही भाव आ जाता है तो वो चीज बन जाती है। 2 चीजें बताता हूं।
प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ दो चीजें बताता हूं, यदि आपने शुरू कर ली बात। मार्क्स पिच एक तैराकी में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता 1972 में। 1968 में मार्क्स पिच ओलंपिक में गए, उन्हें कोई मेडल नहीं मिला। मैं उस बात कर रहा हूं उस आत्मविश्वास की, मैं बात कर रहा हूं असंभव कुछ नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है, बस करना क्या है। जिस दिन आपने शुरुआत कर दी उस दिन असंभव नहीं है, यह मार्क्स पिच ने बताया। तो जैसे ही 1972 में मार्क्स पिच ने, ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात, जिंदगी में कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के जीवन की दिशा, नीति और रीति बदल देते हैं। कालिदास का एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा, एक मूर्ख आदमी जिसको मूर्ख कहा गया, जिस टहनी पे बैठा था उसी को काटता था, और उसको किसी ने, राह चलते आदमी ने कह दिया मूर्ख ये क्या कर रहा है। उस मूर्ख एक शब्द ने उसका जीवन बदल दिया, और उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे बहुत बड़े ग्रंथ लिखे और बहुत बड़े विद्वान बने। तो मैं पिच की बात कर रहा था। एक जर्नलिस्ट है, अखबार के जर्नलिस्ट, उन्होंने आकर के उनसे कहा, मिस्टर पिच, यू आर लक्की इन दिस ओलंपिक गेम। क्योंकि लास्ट 68 में आए, 4 साल से होते हैं, तो तब कुछ नहीं मिला था पिच को। तो उन्होंने, पिच ने उसका गिरेबान पकड़ लिया, बोले इस भाग्य की बात मुझसे मत कर यार। किस भाग्य की बात कर रहा है, इधर आ, मुझसे बात कर। 1968 से 1972 कितने ईयर हो गए? उसने कहा 4 साल। इस 4 साल में मैंने 10,000 घंटे पानी में प्रैक्टिस की है। कितने घंटे? उसने कहा मिस्टर जर्नलिस्ट, मेरी बात का अर्थ समझना, मेरा दर्द समझना, मुझे किस भाग्य ने जिता दिया। 1 साल में कितने घंटे हिस्से में आते हैं? 10,000 में 4 का भाग देंगे, कितना आएगा? 2,500 घंटे। उसने कहा 1 साल में मैंने 2,500 घंटे प्रैक्टिस की है। मिस्टर जर्नलिस्ट, 365 दिन होते हैं, डिवाइड कर इसको। प्रतिदिन लगभग 7 घंटे हिस्से में आते हैं, बिना किसी इतवार के, बिना किसी छुट्टी के। मैं 7 घंटे प्रतिदिन उस पानी में रहा हूं, पानी में मैंने प्रैक्टिस की है। किस भाग्य ने जिता दिया? और ये काम तू कर, तू भी वो मेडल जीत के ले आएगा। इसलिए मुझसे कभी जिंदगी में भाग्य की बात मत करना। 7 घंटे पानी में प्रतिदिन आप यदि रहना शुरू कर दें और 4 साल तक प्रैक्टिस करें, अपने आप तैरना सीख जाएंगे यार। असंभव कुछ भी नहीं है, शुरुआत करने की जरूरत है। तो क्या है? यह आत्मविश्वास है, दृढ़ इच्छा शक्ति है। उसको जिस दिन जो विद्यार्थी अपने अंदर से बाहर निकाल लेता है, मैं कहता हूं परिपक्वता का लेवल जिंदगी के सभी उद्देश्यों की पूर्ति करता है। आप जिस उम्र के, उसी उम्र के सब सोच रहे हैं, वैसे ही आप सोच रहे हैं, नहीं मिलेगा। गंभीर विषय बताता हूं। – 2008 की बात बताता हूं आपको। सेकंड एग्जांपल बताता हूं। जिन परेशानियों पे अपन रोनर होते हैं ना, मेरे साथ ऐसा हो गया, नहीं तो मैं इसको कर देता, इसको फोड़ देता, ये कर देता, मेरी रैंक ही आ जाती है। जिन परेशानियों की आप बात करते हैं, जिस दिन सोचना शुरू कर देते हैं। अभी मैं स्टाफ के सदस्यों से बात कर रहे थे, एक एग्जांपल बताया। जसवीर खर्रा नाम से पिछली साल एक स्टूडेंट था, मेंस में 88 परसेंटाइल पे रुक गया, 1.5 लाख से ऊपर फलांग मार गया, रैंक नहीं है। सुना उसने, कैसे समझा, सेमिनार हुई, बातें हुई, टीचर से बात करता रहा। उस दिन वो लगा, और उसके बाद उसकी एडवांस में 5,000 के अंदर रैंक आई। अब ताली बजाओ उस विद्यार्थी के लिए। क्या मिलेगा आपको? जिसे जैसी आपकी इच्छा शक्ति है वैसा मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है। पूरी कायनात से सोते उठते सब कुछ आपको अपना सपना दिखता है। कैसी भी परेशानी आ जाए, अभी मैं एग्जांपल दूंगा आपको जिंदगी में।
ये तो कुछ भी नहीं है यार। आप काम करेंगे निश्चित रूप से दिक्कतें आएंगी। कोई कह देता डिप्रेशन में आ गया, क्या है यार, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कोई शब्द है ये डिप्रेशन? बट मैच्योरिटी लेवल बढ़ानी पड़ेगी एक विद्यार्थी को। बेटा सुनना नहीं, आज गुनना है बात को। बीजिंग में 2008 में ओलंपिक हुए। दूसरा एग्जांपल बताता हूं, माइकल फेल्प्स, सॉरी आप कहीं सर्च कर लेना। मैं एथलेटिक्स की कहानियां बहुत पढ़ता हूं क्योंकि उनके पास जुनून से करने के अलावा कुछ नहीं होता है, सोचना होता ही नहीं है उनको। माइकल फेल्प्स, ये कहानी आपको वो बता देगी कि परेशानियों पे जिंदगी में रोना नहीं है बेटा। यदि आप जिस टारगेट पे लगे हुए हैं उसके अंतिम दिन तक फेल्प्स की कहानी लिख लेना आप जाकर के, आपके दिमाग में है। मैं जब भी परेशानियों में आता हूं फेल्प्स को सोचता हूं। ये जीवन के यथार्थ एग्जाम्पल है, ये कोई इतिहास के एग्जाम्पल नहीं है बेटा। नेट पे सर्च करके देख लेना। माइकल फेल्प्स ने बीजिंग के 2008 के ओलंपिक में तैराकी में 8 गोल्ड मेडल जीते। हाईएस्ट गोल्ड मेडल उस ओलंपिक के एक सिंगल व्यक्ति के नाम है। उसके साथ घटना क्या हुई सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस प्रतियोगिता के 1 या 2 महीने पहले जब वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, हाथ दीवार के टच हो गया और हाथ में फ्रैक्चर आ गया। डॉक्टर के पास गया। फेल्प्स को डॉक्टर ने कहा कि आप अब 2 महीने तक, जब तक आपकी प्रतियोगिता है, ओलंपिक शुरू होने वाले हैं, ध्यान से सुनना, आप पानी में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नहीं तो यह हाथ यदि काम में लेंगे तो यह हाथ जुड़ नहीं पाएगा और आप को बाहर कर दिया जाएगा, आप अनफिट हो जाओगे। उसने कहा मैं पानी में जाऊंगा डॉक्टर। उसने कहा पानी में जाऊंगा, प्रैक्टिस करूंगा, लेकिन आपने मना किया इस हाथ को काम में नहीं लेना, हाथ को काम में नहीं लूंगा और प्रैक्टिस करूंगा, मैं मेरे पैरों से प्रैक्टिस करूंगा। बोलो फिर आप कर सकते हो। परेशानियों पे मुकाबला किया। इससे पहले उस बीजिंग के उस ओलंपिक से पहले की बात आप ध्यान से सुनना कि 7 गोल्ड मेडल एक सिंगल व्यक्ति के नाम से हैं अभी, उससे पहले भी थे। अब उसके बाद का मुझे पता नहीं, 8 से ऊपर कोई निकल गया क्या, एक सिंगल पर्सनैलिटी। उससे पहले 7 तक का रिकॉर्ड बना हुआ था कि एक सिंगल व्यक्ति 7 गोल्ड मेडल लेके आया हुआ था। वो 8वां गोल्ड मेडल जो लिया, 8वीं प्रतियोगिता में उसने जो हिस्सा लिया, उसका नाम था 100 मीटर बटरफ्लाई स्कॉच, इस तरह से कुछ उसका नाम था। उसमें सिर्फ पैरों से, हाथों को पीछे लेके, समझ रहे हो आप बात, पैरों से तैरना पड़ता, ऐसा कुछ है। वो प्रतियोगिता माइकल फेल्प्स ने जीती, और कितने अंतर से? उनके और दूसरे प्रतिद्वंदी के बीच का अंतर था 1 सेकंड के 70वें हिस्से का। 1 सेकंड का 70वां हिस्सा कितना होता होगा, क्योंकि वहां तो बहुत पिन पॉइंटेड देखा जाता है। और जब उसका एनालिसिस किया गया तो आप इस बात पे आपके रोंगटे खड़े होंगे। जब उसने हाथ फ्रैक्चर होने के बाद पैर से जो प्रैक्टिस की थी ना, उसके पैर की मसल्स इतनी मजबूत हो गई कि अंतिम समय पे उसको धक्का दे दिया आगे की तरफ, और फेल्प्स वो 8वीं प्रतियोगिता जीत पाए। कौन सी प्रतियोगिता? जो 8वीं एक सिंगल प्रतियोगिता थी, जिसको वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करवा दिया। यदि वो पैरों से प्रैक्टिस नहीं करता, वो उसका हाथ फ्रैक्चर नहीं होता, यदि वो परेशानी उसको नहीं देता ईश्वर, और यदि वो उस परेशानी पर रोता, तो माइकल फेल्प्स वर्ल्ड में एक अलग रिकॉर्ड नहीं बना पाता। उस प्रतियोगिता को जीताने में उसकी उस परेशानी ने उसका साथ दिया। पावर ऑफ कंसंट्रेशन, पावर ऑफ अट्रैक्शन, ये सब बढ़ाती है आपके आने वाली परेशानियां। समझना होता है यार, आपको मैच्योरिटी से सोचना होता है कि यार ईश्वर मुझे क्यों दे रहा है।
दे रहा है तो बहुत सोच के देता है। मैं बार बार एग्जांपल देता हूं। एक मेरे पास 2012-13 में एक स्टूडेंट था, सुरेश बामणिया नाम का स्टूडेंट। मैंने प्रैक्टिकल जिया है उन एग्जाम्पल को। 11th में था, 12th में बेटा जब छुट्टियों में गया तो उसके पिता एक्सपायर हो गए थे। पिता एक्सपायर हो गए तो वो लेट जुलाई तक आया नहीं। उसकी सिस्टर पहले पढ़ के गई थी। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ये बहुत बार देता हूँ। तो मुझे पता लगा कि दीवा का ये भाई है, ये आया नहीं। तो मैंने कहा खोज खबर लो उसकी, कैसे नहीं आया अब तक। तो उन्होंने कहा कि सर उसके पिताजी एक्सपायर हो गए थे। मेरा इमोशनल टच थोड़ा सा ये हो गया था, उनके पिताजी से 1-2 बार मिला हुआ था। तो मैंने कहा उसको बुलाओ। मैंने बात की, उसको बुलाया, वो आया। एक दिन मेस में खाना खा के आ रहा था, मुझे मिल गया। मैंने कहा सुरेश आ इधर आ। मैंने कहा क्या हुआ? बोले सर ऐसे पिताजी एक्सपायर हो गए। मैंने कहा तेरे को काम करना नहीं है क्या? बोले काम तो करना, लेकिन अब मैं क्या कर पाऊंगा? ईश्वर ने मुझे शक्ति दी। वो 5 मिनट का मैंने समय दिया उसको। मैंने उसको कहा कि देख यार तेरे पिताजी तो अब गए हैं, मैं जब 2.5 साल का था तब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, और आज मैंने मेरी इच्छा शक्ति से और व्यक्तिगत रूप से बुजुर्गों के आशीर्वाद से काम किया, तो आज मैं तुझे सलाह देने लायक बना बैठा हूँ। इतना तो मैं काबिल हो गया हूँ, तो तू मेरी सलाह मान, तू भूल जा। बोले सर मैं आप काम कर सकता हूँ। मैंने कहा सब कुछ कर सकता है। यदि तू गांव चला गया तो बेचारा बन के जीवन यापन करेगा कि बेचारे का पिताजी एक्सपायर हो गया और तेरे को सब बेचारा करके, और ठीक है तेरी मदद भी कर देंगे लेकिन तू तेरे सपने पूरे नहीं कर पाएगा। उसने कहा मैं कर सकता हूं। मैंने कहा कर सकता तू। 10th क्लास में उसके 60.83% थे। आप 12th क्लास में उसकी कल्पना कर सकते हो कितने परसेंट आ सकते हैं? 93% मार्क्स उसके आए। मैं मार्कशीट के साथ दिखा सकता हूं आपको। उसके बाद उसको लगा कि सर मैं तो कर सकता हूं, बहुत कुछ कर सकता हूं। इतना काम किया उसने। मैं क्या कर रहा हूं, यदि वो परेशानी उसके आई थी तो कुछ न कुछ उसका जीवन बनाने की शक्ति भी उसको देके गई थी। करना पड़ेगा। दूसरी चीज आपको जो माननी है, आपको अहंकार छोड़ना पड़ेगा। जिस दिन अहंकार आ गया, ये जो श्रद्धा का पुल गुरु आपके जो होते हैं उनके साथ यदि आपका अहंकार जुड़ गया, या पेरेंट्स के साथ आपका अहंकार जुड़ गया, उस दिन आप सीखना बंद कर देंगे। एक सिंपल सी कहानी सुनाता हूं मैं आपको। एक पेंटर था, पेंटिंग बनाता था। उसने 100 रुपए की पेंटिंग बेची, फिर और अच्छी बनाई, 200 की बेची, फिर 300 की बेची, और 500 की उसने पेंटिंग बेची। 500 की मैक्सिमम 500 की पेंटिंग बेची। फिर वो उसने अपने बेटे को सिखा दिया कि अब तू बेच भाई, मैं बूढ़ा हो गया हूं। बेटे ने बेचना शुरू किया। 100 की बेची, 200 की बेची, 300 की बेची। रोजाना वो खुश होता था कि मेरे बेटे ने इतनी की बेची है। एक दिन उसने 700 की पेंटिंग बेच के आया। तब उस पिता ने कहा कि अब देख, अब तेरे को पेंटिंग करना मैं और सिखाता हूं। उसने कहा ध्यान से सुनना, एक बेटा हंस रहा है। उसने कहा पिताजी आप मुझे क्या पेंटिंग सिखाएंगे? आपने तो जीवन में 500 से ऊपर कभी बेची ही नहीं। मैंने 700 की बेच दी, आप क्या सिखाओगे मुझे? उसने ये कहा कि बेटा आज के बाद में तू 700 से ऊपर की पेंटिंग नहीं बेच पाएगा। उसने कहा कैसे? बोले तेरे दादा थे, उन्होंने 300 की पेंटिंग बेची थी, मुझे सिखा दिया था। मैंने 500 की बेची, तब मुझे भी यही कहा था उन्होंने कि अब तेरे को देख पेंटिंग सिखाता हूं। मैंने भी यही शब्द कहते कि आप क्या सिखाओगे? 300 से ऊपर तो कभी बेची ही नहीं, मैंने 500 की बेचती। तो अब तेरे में अहंकार आ गया, अब तू 700 से ऊपर पेंटिंग नहीं बेच पाएगा। तो जिस दिन अहंकार आ जाता है उस दिन आप सीखना बंद कर देते हैं, और अहंकार ही आपको बहुत पीछे करता है। इससे के ऊपर काबू पा लेना। राम यार जीवन में सब कुछ करते थे। भगवान राम, ये तो लीला रची थी, ये सिर्फ राम की थी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने तो पूरी लीला रची थी, लेकिन उनमें एक चीज थी जो सीखने की बात है। उनमें कर्ता का अहंकार नहीं था। सब कुछ करते थे, लेकिन वो अपना श्रेय कभी हनुमान को दिया, कभी किसी को दिया, कभी किसी को दिया। कर्ता का अहंकार नहीं लाए थे। आप जिस दिन कर्ता का अहंकार कि मैंने मेहनत करके आईआईटी में सिलेक्शन करा लिया, वहीं रुक जाओगे आप। आईआईटी में जाने के बाद भी वो सीख नहीं पाओगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना आप।
अहंकार छोड़ते व्यक्ति पा जाता जो चाहता है वो। एक और कहानी मैंने सुनी थी, वो सुनाता हूं मैं आपको। एक जैन मुनि थे। जैन मुनि, जापानी जैन मुनि अलग होते हैं। उनका एक चेला था रंगाई। तो जैन मुनि पहाड़ की चोटी पे तपस्या करते थे और उनका चेला नीचे रहता था। ध्यान से सुनना बेटा, अहंकार का ये अंतिम एग्जाम्पल आपको जिंदगी में यदि समझ में आ गया तो कभी अहंकार नहीं लाओगे आप। तो रंगाई क्या करता था, अपने गुरु के लिए रोजाना उनका राशन जो भी ले जाना होता था वो दे के आता था। और गुरुजी अपनी साधना में लीन होते थे। रोजाना उसको एक ही बात कहते थे कि रंगाई तू आ गया? हाँ गुरुजी आ गया, रख दे, ये कर ले, ठीक है, बात करते थे। रोजाना जाता था। एक दिन रंगाई को ज्ञान हो गया, बुद्ध को प्राप्त हो गया, प्रज्ञा आ गई, जीवन की चेतना आ गई और उसने लगा कि ये गुरु की चेतना मुझे गुरु की सेवा करने से आई है। वो अहंकार शून्य हो गया। वो जाकर के गुरु के पास जल्दी जल्दी जाना चाह रहा था, गया और गुरु वैसे ही बैठे थे। रोजाना उसको बोलते थे कि रंगाई तो आ गया, रख दे। उस दिन उसने कहा कि मैं गुरु के चरणों में आज सब कुछ समर्पित करके रोऊंगा। जैसे ही रंगाई वहां पहुंचा, गुरु ने क्या कहा? रोजाना कहते थे रंगाई तो आ गया। उस दिन उसको क्या कहा? रंगाई तू पा गया। गुरु के चरणों में गिर के रोने लग गया। बोले गुरुजी आपको कैसे पता लग गया कि मैं आज पा गया? रोज तो जब मैं आता था तो आप कहते थे रंगाई तू आ गया, आज कैसे कहा कि रंगाई तू पा गया? ये एग्जाम्पल जो जीवन बदलता है। गुरुजी ने कहा कि यार देख मत पूछ। बोलो नहीं बताओ। बोल रोजाना तू आता था तो तेरे आने के पदचाप मुझे सुनाई देते थे, तेरे में इतना अहंकार था, पट 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 करते हुए आता था सीढ़ियों से, और आज तेरे आने की हलचल का ही मुझे पता नहीं लगा, तेरी वो पदचाप मुझे सुनाई नहीं दी। इसका मतलब तू अहंकार शून्य हो गया। अब तू पा जाएगा, अब तू पा गया है। तो जिंदगी में आप गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखें, अहंकार मत पाल लेना कि मुझे कुछ आता है। आप बेटा इस काम को बहुत आसानी से कर जाएंगे। जिस लक्ष्य के प्रति आप लगे हुए हो, मैं कहता हूं उन्हें मास्टर पिच की तरह से आप याद कर लेंगे कि मुझे 365 दिन में काम करना, आप तपस्या करना शुरू कर देंगे। आपका टारगेट 18 घंटे आपके दिमाग में रहेगा। आपने कभी पढ़ा है, सुना है क्या? पढ़ते पढ़ते 2 मरे 3 घायल, ऐसा मैं बार बार कहता हूं। अखबार में पढ़ा गई। पढ़ने से कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मेहनत करने से कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आप पूरी इच्छा शक्ति के साथ बस उस काम में लग जाएं। आप जिस सपने के लिए लगे हुए हैं, अपने गुरुओं में श्रद्धा रख करके अपने काम में लग जाएं। आपके पूरे सपने साकार करने के लिए पूरी टीम लगी हुई है। काम कैसे करना है? जैसे आपके सर बताते होंगे कि आपको सीट निश्चित रूप से सोल्व करनी चाहिए। मुझे मन कहता हूं कि फर्स्ट और थर्ड लेवल की सीटें तो आपको सोल्व करवानी चाहिए। इनको ये करते भी हैं, सर कह भी रहे थे, बच्चे कर भी रहे हैं, आपको और अच्छी से कराऊं, नहीं तो आपके कॉन्सेप्ट छूट जाएंगे बेटा। बस थोड़ा सा समर्पण भाव, और आज से एक बात सीख के चले जाएं कि आप 1 घंटा कम सोना शुरू कर दें और अपनी जीवन में एक स्ट्रगलफुल पर्सनैलिटी बनने की ताकत आप रख लें। आपका टारगेट है, मिलेगा आपको जिंदगी में। देखो सब काम कर रहे हैं बेटा, इसलिए कहीं डिप्रेशन तनाव जैसी कोई बात ही नहीं है। काम अपने को करना है। मैं बार बार कहता हूं, एक बात को और ध्यान से सुन लेना मेरी। इस 365 दिन में आपका जो भी टाइम शेड्यूल है, एग्जाम तक का जो भी टाइम रहेगा बेटा, आपको अपने आप को एक पेचकस बनाना है जो सभी समस्याओं को सुलझा सके। जैसे अपन गाड़ी में किसी चीज को खोलना चाहते तो एक पेचकस काम में लेते हैं। मैं बार पुराने विद्यार्थी को जानते हूं, मैं कई बार देता हूं ये एग्जाम्पल, ये भी बहुत काम आने वाला है। आपके किसी नट को खोलना है, उसका ओरिजिनल पेचकस मिल गया, उसके नाप का पेचकस मिल गया तो तुरंत खोल लेंगे, नहीं तो आप अपने नाखून तोड़ लेते हैं ना। बस यही है अपने जीवन के साथ। आपके शरीर में 3 चीजें हैं। आप 3 चीजों से बने हुए हो, आपका शरीर, आपकी ऊर्जा और आपकी इमोशंस। इन तीनों के ऊपर कंट्रोल करना सीख जाएं। ये कह रहा हूं ना, परिपक्वता के लिए क्या चाहता है,
चाहे आपको आधा घंटा योग को देना पड़े, मेडिटेशन को देना पड़े, मजबूत बनने की बहुत बड़ी कला है ये। आप अपना आत्मचिंतन करना शुरू करें, आपने अपनी इंटरनल इंजीनियरिंग पे काम करना शुरू कर दें। जैसे ही इनका कॉम्बिनेशन बन जाता है, शरीर, ऊर्जा और इमोशंस का आप पेशकश बन जाते हो। आप अपनी हर समस्या का समाधान खुद कर लेते हो। करना पड़ेगा, आपको मन पे काबू पाना ही पड़ेगा, आपको परिपक्वता के साथ बड़ा सोचना ही पड़ेगा, आपको अहंकार को छोड़ना ही पड़ेगा, आपको अपने परेशानी को आपका हथियार बनाना ही पड़ेगा, बड़ी कमजोरी को शक्ति बनाना पड़ेगा। कि आपकी कमजोरी, साहब ये चीज ऐसे याद नहीं होती, तो उसको ताकत बनानी पड़ेगी। आपको आज से 1 घंटे कम सोने की प्रतिज्ञा प्रण करना ही पड़ेगा। देखते हैं कैसे लक्ष्य नहीं मिलता आपको। बस ये सोचना है बेटा। मैं तो हमेशा कहता हूं, जब भी सेमिनार करता हूं तो मैं इन आंखों को देखता रहता हूं। मुझे लगता है कि 5, 7, 10 के भी रोंगटे खड़े हो गए। तो हम सब लोगों का आपके साथ बात करने का आज का टारगेट पूरा हो गया। अब वो कौन करता है, वो कौन सीखता है? मैं कह रहा हूं बेटा, आपको जब कॉलेज में चले जाएंगे, जहां कहीं भी, आपको कोई ये सिखाने वाला नहीं मिलेगा। पढ़ाने वाले मिल सकते हैं, पढ़ लोगे आप, सब हो जाएगा, कमर्शियल लाइफ आपकी स्टार्ट हो जाती है। ये स्कूलिंग या आपका ये जो फेज चल रहा है, यहीं पे मिलेगा। आपको मानना पड़ेगा, आपको ठानना पड़ेगा, आपको मन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। आपका मन बहुत चंचल है। इस मन की स्थिति बताऊं आपको। एक बैलगाड़ी हो, उसके एक बैल जुता हुआ, वो क्या गंतव्य की तरफ पहुंच जाती है ना। उसी गाड़ी के आप चारों तरफ 4 बैल दो दे, कहां जाएगी वो गाड़ी? आपका मन भी वैसे ही है। कभी ये कर लूं, कहां चला जाता है, कभी किसी कहां चला जाता है। इतनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि पास में यदि बम भी फूट जाए तो आपकी चित्त, बुद्धि और विवेक के साथ जो बैठा हुआ कॉम्बिनेशन है, जिसको कहते हैं आपका कंसंट्रेशन, वो नहीं टूटना चाहिए। मैं बहुत बार एग्जांपल देता हूं। हम जब पढ़ाते थे तो एक अनीता नाम की एक स्टूडेंट थी। वो प्रॉब्लम पूछने के लिए आई, तो आके इधर उधर देखा। हम सब जैसे आपके साथी टीचर्स बैठे रहते हैं प्रॉब्लम काउंटर पे, हम भी बैठे थे। वो इधर उधर आई, देखी। ये 2003-4 की बातें हैं। थ्योरेटिकल भी हुआ करता था वो पेपर उस समय। तो देख के बोले, सर मैं वापिस आ रही हूं। पूछा, बेटा क्या हुआ? बोले, सर मेरा दुपट्टा गिर गया, चुन्नी गिर गई। तो मेरे साथी थे, वो हंसे थोड़ा सा, बोले देख कैसी बेवकूफ लड़की है, इसको चुन्नी का पता नहीं क्या आईटी करेगी ये। मैंने कहा यही सिलेक्शन करवाएगी, देख लेना सबसे पहले, और ये अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन करवाएगी। क्योंकि इसका पावर ऑफ कंसंट्रेशन इतना है कि इसको अपने टारगेट पे ध्यान है। वो आपको बनना पड़ेगा, स्थिर प्रज्ञ बनना पड़ेगा। उस समय किलाने जी हमारे साथ हुआ करते थे। वो सॉरी बायो थीम से थी, डॉक्टर बनी थी वो। ये सब चीजें मन पे कंट्रोल करके आप करेंगे। आप इतने चित्त को शांत रख करके ये तनाव, डिप्रेशन, ये सब भूल जाना बेटा। मैं कह रहा हूं ना, परिपक्वता का लेवल बढ़ाना पड़ेगा यार। उस दिन माइकल फेल्प्स को याद रख लेना कि मैं परेशानियों में हूं, ईश्वर दे रहा है। देना चाहता है तो प्रतिज्ञा लेता है, देना नहीं चाहता उसकी कोई परीक्षा नहीं लेता, न कोई उससे प्रतिज्ञा करता है। आपको देना चाहता है ईश्वर। सिंपल बात है यार। तनाव तो देखो, थोड़ा तनाव तो होना चाहिए जिंदगी में। मैं हमेशा बात करते हैं, बताता हूं। 0% यदि आप स्ट्रेस रखना चाहते हैं ना, तो आपकी सक्सेस की रेट भी 0% है। और यदि आप 100% स्ट्रेस रखते हैं तो भी आपकी सक्सेस की रेट 0% है। बीच का स्ट्रेस तो थोड़ी सी तो रखना पड़ेगा बेटा। यार आज मुझे ये काम करना है, ये मेरा छूट गया, इसको कैसे कवर करूं, इतना तो रखना पड़ेगा ना। इसके अलावा है क्या तनाव? इतना तो थोड़ा सोचना पड़ता है कि मुझे यार इतनी देर में ये काम तो करना ही है, मुझे वहां तक जाना पड़ेगा। यदि मुझे जयपुर जाना तो स्टैंड तक जाना पड़ेगा, बस पकड़नी पड़ेगी। ये तनाव तो रखना ही पड़ेगा, तब आप टारगेट तक पहुंचेंगे। इस जीवन की विधा पर यदि उसके बाद आप, अगली बात पे आता हूं, खुश रह करके मन से काम करना शुरू कर देते हैं, अपनी पढ़ाई में क्रिएटिविटी लगा देते हैं, वही काम खुशी से करते हैं,
तो आपको आपका टारगेट बहुत इजी मिल जाता है। यदि इसको खुशी से नहीं कर रहे हो तो ठीक है, आपको मिल जाएगा, लेकिन इतना नहीं मिलेगा, और वो आपका प्रोडक्शन है, वो उसका आउटपुट मिल जाएगा। आपने समय दिया, धन लगाया, या कुछ भी करते हो तो वो प्रोडक्शन आपको मिल जाएगा। ये अंतर समझना प्रोडक्शन और क्रिएशन में। जैसे हम शिक्षक हैं, हमारा काम है पढ़ाया और चले गए, दैट इज द प्रोडक्शन। जैसे एक सिंगर है, उसने गाना गाया, बहुत अच्छा गाना गा दिया, ठीक है, एक बार खुशी हुई, लेकिन वो उसके प्रोडक्शन में उसको अच्छा पैसा मिल गया या उसका दाम ज्यादा हो गया, प्रोडक्शन है। लेकिन वही गाना यदि सीख के अतुल जी ने गाया, दैट इज क्रिएशन। वही गाना आपने गाया, आपके लिए क्रिएशन है। आप यार पियानो बजाने सीखे, क्योंकि आपका काम दूसरा है, वो क्रिएशन में आ जाता है। तो यदि अपने काम को आप खुशी से करते हैं, दैट इज द क्रिएशन। और यदि ठीक है, मुझे काम करना है बस, ये सोचते हैं, दैट इज द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बड़ी खुशी नहीं देगा आपको जिंदगी में, क्रिएशन देगा। बड़ी बात बता रहा हूं, ये आपके यदि पल्ले पड़ गई तो इसका मतलब आपका मेंटल लेवल बहुत आगे चला गया। ये करना पड़ेगा, अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। आपको कभी तनाव और दबाव तो लेना ही नहीं है यार। आज आपकी किसी एक स्टूडेंट की एक ताकत है कि वो अभी 100 मीटर भाग सकता है, तो 100 मीटर भागेगा। पहले दिन ही वो सोचे कि मैं 300 मीटर भाग लूं, तो कैसे भाग पाएगा वो? अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनाएगा। आज 100, फिर 101, फिर 203, फिर 5000 मीटर तक दौड़ेगा वो। अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बना करके, जैसा आपको बताया जा रहा है उस काम में लग जाओ बेटा। अहंकार शून्य होकर के, गुरु में श्रद्धा पाल करके, एक विश्वास के साथ आप लग जाओ। एकलव्य की तरह से द्रोणाचार्य का अंगूठा जिस गुरु ने लिया था, वैसे शिष्य बन जाओ, वैसे काम करने की ताकत अपने अंदर ले लो। क्लास में जीना शुरू कर दें। अगली बात, उस 8 घंटे या 6 घंटे या 5 घंटे जो भी क्लास आती है, ज्ञान पिपासु कभी प्यासा नहीं रहता है। एक सामान्य भाषा में मेरी मां, कभी हम बैठते थे तो एक बात कहती थी, बेटा कोई काम करना तो मिनकी बन जा। मारवाड़ी समझ में आ रही है क्या? कितने बच्चों के आई मिनकी बन जा? मिनकी कौन कौन जानते हैं? कैट, बिल्ली। पूछते थे कैसे? आपने कभी नोट नहीं किया होगा। यही एक ऐसा जानवर है जो दृढ़ इच्छा शक्ति से इस काम में लगा रहता है कि उसको दूध पी के ही रेस्ट चैन चाहिए, दूध पी के ही सोती है वो। इस घर में जाएगी, उस घर में जाएगी, चाहे उसको 50 घर में जाना पड़े। कभी आप नोट करना, आप किसी, ये प्रैक्टिकल किया हुआ है कि उसके टैग लगा के आप देख लो उसका, यदि जब तक वो 50-100 घरों में जाएगी तब तक उसको दूध नहीं मिलेगा। दूध मिलते ही वो चैन से सो जाएगी। तो जब तक आपका टारगेट पूरा नहीं होता, आपको चैन, मैं कह रहा हूं कुछ नहीं बिगड़ेगा आपको। आपका जुनून यदि आपके साथ है ना, तो टारगेट क्या बहुत छोटा है। क्लास में जीना शुरू कर दें उस इच्छा शक्ति से। कितने विद्यार्थी आज से सुधार कर सकते हैं, वही बहुत आगे चले जाएंगे कि यार जो दिया जा रहा मुझे नहीं आ रहा, या आ रहा तो भी रिपीट कर लूं। जो स्टूडेंट इस तरह से उसकी नजर चलती है, क्लास, बोर्ड, टीचर, अपने काम में कभी पीछे नहीं रहता। मैं कहता हूं क्लास चेंज होती है, उस समय मैंने कई बच्चों को देखा है यार, अपनी चिट जेब में रखते हैं, ये फॉर्मूले 5 याद करने, तो 5 मिनट का जब गैप आता है तो वो इधर उधर की बातें करके अपनी एनर्जी को खराब नहीं करते, उसको पढ़ते हैं, उसका मनन करते हैं। क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जिसको बैठ के पढ़ने की नहीं है। वो आप घर से क्लास में जा रहे हैं, क्लास से घर आ रहे हैं, अपने रूम में आ रहे हैं, तभी आपके मनन में चलना चाहिए, चिंतन में चलना चाहिए। हाँ ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, फिर आप उसमें अटक गए, फिल्म नहीं चल रही, तो आप उस पर जोर दो, जोर दो। और बेटा मैं आपको बताता हूं,
उसको तुरंत आप आके देख लो। यदि उस केमिस्ट्री की रिएक्शन को जिंदगी में भूल जाओ तो मेरी शक्ल में थूक देना आप। यार राइमर्टिमान रिएक्शन है, इसमें क्या है, इंटरमीडिएट स्पीशीज कौन सी है, कैसे बनी, ये सोचते रहे, नहीं याद आई। जाके आप उस राइमर्टिमान रिएक्शन को एक बार देख लो, उसकी मैकेनिज्म सहित, कभी नहीं भूलोगे। ऐसे उसको 5 बार लिख लो, चाहे आपका वहां ध्यान नहीं जाएगा जहां जाना चाहिए। ये टिप्स, अब आ रहे हैं अपन टिप्स पे। काम तो करना, लेकिन तलवार की धार अपन अपनी पैनी रख के अपने काम को करें तो वो किसान बहुत अच्छा उत्पादन कर लेता है। यदि उसकी धार पे अपना समय नहीं बिताता वो, तो उसको बहुत ज्यादा जोर आएगा काटने में किसी चीज को। और यदि उसकी धार लगाने में, अपने हथियार की धार लगाने में वो ज्यादा समय बिताता है तो अपने काम को बहुत आसानी से कर लेता है। यही आपको करना है। करना कैसे करना, क्या करना। फिर एक बात हमेशा, कहीं डिप्रेशन आता नहीं। आपको यह सोचना यार प्रॉब्लम परमानेंट तो है ही नहीं। कभी इस जीवन में कभी भी सोच लेना, कोई भी समस्या आपके पास आई है तो वो समाधान लेके आई है। ढूंढने की आपकी कला होनी चाहिए बेटा, उस पर रोना नहीं है यार। और फिर भी प्रॉब्लम है तो ये सोच लो यार परमानेंट नहीं है, इतना मुझे नहीं आता, इससे स्ट्रेस नहीं आना है। जब होगा इसको मैं एक बार स्लीप ऑन द प्रॉब्लम, इसको छोड़ देता हूं, बाकी काम में लगता हूं। ऐसे करते करते पूरे काम कर लिए तो एक दिन अचानक चित्त में आता कि हाँ यार अब मैं उस टॉपिक को भी कर सकता हूं। अब मेरे उस कठिन जो सब्जेक्ट का विषय वस्तु थी, कंटेंट था, उसका भी समाधान मैं कर सकता हूं। ये सब चीजें करना पड़ेगा। कंफर्ट जोन छोड़ करके नेक्स्ट बात पे आ रहा हूं। वो विद्यार्थी या वो व्यापारी सफल नहीं है जिसके पास टाइम का मैनेजमेंट नहीं है। आप टाइम मैनेजमेंट पे, क्योंकि बेटा आपने 1 घंटा खराब किया ना, मैं मेरा एनालिसिस बताता हूं। एवरेज ये मान के चलें कि 50 बच्चे आपसे आगे निकल गए इस रेस में, जिस कंपटीशन को आप करना चाह रहे हैं। यदि आपने पूरे 365 दिन में, जो भी आपका टारगेट है टाइम का मैनेजमेंट, ये अप्रोक्सीमेट, इस दिन एग्जाम होने वाली है, आज मैं यहां हूं, यदि आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है और 1 घंटा भी आपने खराब किया तो 50 स्टूडेंट मिनिमम से मिनिमम मान के चलो कि आपसे आगे निकल गए रैंक में। बस इन इच्छा शक्तियों के साथ आपको लगना पड़ेगा। दृढ़ इच्छा शक्ति तो बनानी पड़ेगी यार। क्रिकेट में बहुत ज्यादा शौक रखते हो। 2007 के आसपास का कहीं कोई मैच था, सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल देता हूं। उस मैच में मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, एक नया बॉलर आया था, मिस्टर ब्रेडहॉक। कहां, किस कंट्री का था मुझे पता नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का। राइट। उस मैच में सचिन तेंदुलकर को, उसने नया ही बॉलर आया था, उस मैच में सचिन तेंदुलकर को फर्स्ट बॉल पे आउट कर दिया था उसने। वो इतना उत्साहित था कि मैंने जीवन का बहुत बड़ा काम किया है, होना भी चाहिए। जैसे ही मैच खत्म हुआ, वो उस बॉल को लेकर सचिन के पास गया, प्रणाम करके उन्होंने कहा कि इस बॉल से मैंने आपको आउट किया था, इस पे आप अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए, ये मेरे जीवन का सबसे गोल्डन डे है आज का। सचिन मुस्कुराए, उस पे ऑटोग्राफ दिया और हाथ रख के जो भी कहा, ये कहा कि बेटा इस जीवन में अब ये दिन दोबारा नहीं आएगा तेरे लिए कि तू सचिन को दोबारा 0 से आउट कर दे। ये दृढ़ इच्छा शक्ति थी। ये गलती मुझसे हो गई, अब जिंदगी में दोबारा नहीं हो सकती। एक गलती पे दृढ़ इच्छा शक्ति से ये सुधार आप कर सकते हो। ये प्रश्न, ये क्वेश्चन, आज मेरा इस टेस्ट में गलत हो गया, दोबारा गलत नहीं हो सकता। ये एनालिसिस पावर आप अपनी बढ़ा लें बेटा। आपके गुरु सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, वो आपको बताते रहते होंगे समय समय पर, लेकिन मैं जो गुड बात बताना चाह रहा हूं उसको भी आप ध्यान से सुनना कि आपके सही हो गए उन पे नहीं, गलत क्वेश्चन जो टेस्ट में होते हैं। अभी मेडल ले रहे थे, खुशी मिलनी चाहिए यार आपको। ये छोटे प्राइज नहीं है, ये आपके जिंदगी की दिशा बदलने वाले प्राइज हैं। ये आपको जीवन में बहुत कुछ देने वाले प्राइज हैं। ये आपको वो सचिन बनाने वाला प्राइज है।
कि ये दिन दोबारा नहीं आएगा। जो प्राइज ले रहे हैं वो ये सोचें कि मैं इसको कभी छोड़ूंगा नहीं। जिनको नहीं मिला वो ये कहे कि मैं इस रैंक को फर्स्ट रैंक तो सभी ला सकते हैं ना, क्यों सर? उसके कोई क्राइटेरिया तो है नहीं कि फर्स्ट रैंक एक को ही मिल सकती है। यार जिसने ये बना लिया कि मैं क्यों नहीं ला सकता यार, मेरा भी खून लाल है, मेरा सफेद थोड़ी है। मैं भी जिंदगी में अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकता हूं, मैं भी जीवन में कुछ करके दिखा सकता हूं। ठानने की जरूरत है यार, मानने की जरूरत है, क्लास में जीने की जरूरत है, अपने टारगेट को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत से मानने की जरूरत है, अपनी परेशानी को माइकल फेल्प्स की तरह से ताकत बनाने की जरूरत है, आपको अहंकार छोड़ने की जरूरत है, राम जैसा कर्ता बनना पड़ेगा। यह परिपक्वता है। कभी तनाव नहीं आएगा। आपको अपने अंदर की इंटरनल इंजीनियरिंग की जरूरत है। परिपक्वता की बात बता रहा हूं। आप 15 मिनट सोच करके बेड पे जाने से पहले या बेड से उठ करके पहले आप अपने बारे में सोचें, चिंतन करें कि 24 घंटे में मैंने क्या किया। और अपने संघर्ष को छोड़ना नहीं है। मां बाप के पास अपने संघर्ष के लिए रोने की जरूरत नहीं है, संघर्ष को जीने की जरूरत है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। बायोलॉजी में एक प्रैक्टिकल आता है। कैटरपिलर लार्वा जो होता है उसके ऊपर एक गुरु थे और 3-4 शीशे से लेबोरेटरी में प्रयोग कर रहे थे। वो कैटरपिलर लार्वा जैसे ही अपने अंडे से बाहर आता है तो छटपटाता है। जो आने लगा तो गुरुजी को कोई काम आ गया तो सर बाहर निकल गए। जाते वक्त कह के गए गेट पे कि बेटा अभी छटपटाएगा, कोई इसको छेड़ना मत। बाहर निकल गए। वो जब आए तो कैटरपिलर मरा हुआ था। गुरुजी ने आते कहा इसको किसने छेड़ा? उन्होंने कहा सर मैंने। क्या किया? बोले सर छटपटा रहा था तो मैंने इस एक के कवच को तोड़ने के लिए एक आलपिन से इसके कवच को तोड़ दिया, बस। बोले तूने इसको मार दिया? बोले सर मैंने तो इसकी मदद की थी। बोले नहीं, तूने इसका संघर्ष छीन लिया। जो इस अंडे से बाहर आने में जो छटपटाहट है यही इसके जीवन का संघर्ष था और यही इसके पंखों को मजबूती देता था और यही इसका जीवन था, यही जीवन का आधार था। वो तूने छीन लिया इसलिए मर गया। तो आपका अपना संघर्ष आपको खुद को करना पड़ेगा। ये परिपक्वता के साथ सोचना पड़ेगा। जिस दिन ये सोच लिया तब आप काम कर पाओगे, नहीं तो आप बेचारा बन जाओगे। यार जिन जिन व्यक्तित्वों की, पर्सनैलिटियों की आप बायोग्राफी पढ़ेंगे, जीवन का संघर्ष खुद का खुद ने किया है, वही बड़ा बनाया है। फिर जीवन की घटनाएं कौन सी आपके साथ होने वाली है उनका आपको पता है क्या यार? किस बात का रोना रोना है? बस ईश्वर पे विश्वास रखना है और जिंदगी का काम ईमानदारी से करना है। सबसे पहले तो खुद के साथ चीटिंग ही मत करो ना यार। अपने अंदर का विश्वास पैदा करके आपको उस काम में लगना पड़ेगा। अपनी बड़ी कमजोरी को शक्ति तो बनाना पड़ेगा। मुझे यह चीज याद नहीं होती, इसको पहले सबसे पहले मैं इसी को याद करना सीखूंगा। और अंतिम बात, अपने मित्रों के साथ किसी प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं रखें। मित्र चाहे कम बना लें, लेकिन मित्र और इत्र एक जैसे होते हैं बेटा। कम बनाना लेकिन सोच समझ के बनाना। इत्र आपके शरीर को मकाता है, इत्र जानते हो क्या? और मित्र आपकी रूह को बहकाता, आत्मा को मकाता है। उसके पास एक तो कम से कम ऐसा होना चाहिए कि आप अपनी पूरी सारी समस्याओं को बता दे। वो 2 गाली भी निकाल ले आपको कि तू मरेगा, तू नालायक है, तू ऐसा मत कर, उसकी सुन लो। और सबके साथ मैं कह रहा हूं बेटा, इस सृष्टि पे 5 मूल तत्व हैं: दया, करुणा, सहानुभूति, विवेकशीलता, विनम्रता। उसके विरुद्ध 5 तत्व हैं: घृणा, असहिष्णुता। और बस कोई धर्म अधर्म कुछ नहीं है। इस सृष्टि में जब से सृष्टि थी
सृष्टि का अंत होगा तब तक इन 5 तत्वों के बीच की बात होगी। किसी में ये अच्छे वाले होंगे, किसी में बुरे वाले होंगे। यही धर्म होगा, यही अधर्म होगा। मेरे गुरु ने एक बात सिखाई थी कि जिंदगी में बेटा बुरे से बुरे पे रिस्क ले लेना, लेकिन अपनी जिंदगी में आपका कितनी बड़ी रिस्क ले लेना, लेकिन तेरा बुरे से बुरा क्या हो सकता है उसका बचाव कर लेना। अरे माना कि इस काम में लग रहे हैं, नहीं हुआ आईआईटी में सिलेक्शन, आपने जैसा चाहा नहीं मिला, तो इसका मतलब ईश्वर जो चाह रहा है वो भी लेगा। कलाम साहब का एग्जाम्पल बहुत बताते होंगे आपको। एनडीए में सिलेक्शन नहीं हुआ, सुसाइड के लिए चल दिए। वहां उनके एक गुरु मिले, उन्होंने देखा, बोले कुछ नहीं, उन्होंने घर का किराया दिया, वो आ गए। और शायद एनडीए में सिलेक्शन उस दिन हो जाता तो मिसाइल मैन नहीं बनते वो। उसके बाद वो लगे और मिसाइल मैन बन गए। जो मन का होता है तो और अच्छा, मन का नहीं होता तो उससे भी अच्छा। ये अंतिम बात। बुरे से बुरा ये है कि यार मैं बहुत कुछ सीखा हूं, ये मेरा ज्ञान कभी खत्म नहीं होगा। ये मेरी संघर्ष की जो आदत आज बनी है, मेरी जो तपस्या करने की आदत जो बनी है, मैं 8 घंटे 10 घंटे बिना थके हारे तपस्या कर सकता हूं। पिच की तरह से 7 घंटे पानी में रह सकता हूं। मेडल मिले या नहीं मिले, लेकिन मैंने तपस्या करना तो सीख लिया। चलो फिर करते हैं। बीत गई सो बात गई, टूटे तारों पे अंबर कब सोप मनाता है। रामधारी सिंह दिनकर की कविता सुनना आप कभी भी, फिर लग जाओ काम में। तो ये इच्छा शक्ति। बुरे से बुरा क्या हो सकता है, मेरी मेहनत तो कोई छीन नहीं सकता, मुझे और मिलेगा। लेकिन ये तब साहस आएगा जब आपने अपने साथ ईमानदारी से काम किया है, बेईमानी नहीं रखी। तो आज नहीं तो कल आपको मिलेगा। ये सब चीजें सोचते हुए, पॉजिटिव विचार अपने साथ रखते हुए, हर दिन अट्रैक्शन रखना है कि मुझे वो मेरा मिल जाए, जो मैं चाहता हूं वो मिल जाए। मित्रों के साथ और सबके साथ अच्छे रहो। इतना मत लो यार आप अनवांटेड। मैं ये बता रहा हूं, चलो आप किसी में यार ये ऐसा कर दिया इसने, देख इसकी कटिंग देख, इसकी कैसी हेयर, ये देखिए क्या हेयर, ये कहां का हेयर के हेयर। उन चीजों का 2 महीने बाद या आपका सिलेक्शन हो जाए, उनके बाद अस्तित्व है क्या? आज इसने मेरे को ये कह दिया, ये कैसे कह दिया, मेरी तो इंसल्ट हो गई, मेरी तो बात हो गई। बताओ आप। ये परिपक्वता की बात कर रहा हूं। बस एक ही बात सोचो, सबका, अपनी क्लास के सभी बच्चों का पॉजिटिव सोचो, भला करने की कोशिश करो भाई। भला कैसे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले मैं सोल्व करता हूं, ले तेरे पास ये चीज नहीं, ले यार मेरी काम में ले ले, ठीक है। अपना बिना नुकसान किए दूसरे का भला करते हो तो करना चाहिए, होता है तो करना चाहिए। भला करने से मैं हमेशा कहता हूं, भलाई का उल्टा क्या होता है? भय लाभ। आपको जिंदगी में लाभ मिलेगा। और किसी पे दया करो यार। यार ये दया, बूढ़ा आदमी रास्ते में मिल गया, आपने उसको इधर से उधर रास्ता पार करा दिया। और दया का उल्टा क्या होता है? याद। आपको याद रखेंगे लोग। बस इन मोटी मोटी बातों को सीख करके आप अपना टारगेट बना करके लग जाएं। और बेटा आज जो सीखा है, आपके गुरुओं ने जो बताया है, और अपने साथ ईमानदारी के साथ काम करके सीखना शुरू कर दिया। अरे मैं तो हमेशा कहता हूं बेटा, जिंदगी में सफल होना तो 2 साल अंधेरे में गुजारना पड़ेगा। आज गुजार दोगे, परिणाम आपके हाथ में है। आज नहीं तो कभी बिजनेस में सफल होने के लिए गुजारना पड़ेगा, तो ज्यादा परेशानी आएगी। कभी न कभी अपने आप को स्टैंड बाय रखना है, खड़ा रखना है, तो अंधेरे में गुजारना पड़ेगा। जितना जल्दी गुजार करके, ये मान लो कि 2 साल कुछ नहीं सोचना, मेरा टारगेट मैं, और जो मेरे टारगेट में मेरी मदद कर रहे हैं, उनके अलावा मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। आप बहुत ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, अपन और बात करते रहेंगे। मैं ये चाहता हूं कि 1 या 1.5 महीने तक आपकी सेमिनार हो। उससे पहले आप एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ आप अपनी काम में जुट जाएं। आप सरस्वती पुत्र हैं यार, आप लोग उसको ग्रहण करना चाहते हैं, उस ज्ञान पिपासा आप में है, तो आप अपने रूम में जाकर के पुराने विचारों को छोड़ करके पूरा साफ सुथरा रखा करो बेटा। कभी भी सरस्वती का निवास वहां होता है जहां सब कुछ साफ सुथरा होता है। तो एक अपने चारों तरफ वहां पॉजिटिव एनर्जी भी आती है।
अपने आप को साफ सुथरा रख करके पूरे घर अपने रूम को व्यवस्थित रखना शुरू करें। ईमानदारी से कुछ बातों को दिमाग में रख करके अपने काम में लग जाएं। निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे टारगेट के साथ अपने काम के साथ लगे हुए हैं। ईश्वर आपकी इच्छा जैसी है, जैसी आपने मेहनत की है, वैसा परिणाम आपको देगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। बहुत ही प्रैक्टिकल बात जो करनी चाहिए वो आपके साथ की है, और इस बात का सारांश यही है कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। जिन जिन लोगों ने ठाना है उन्होंने इतिहास पलटा है। वो चाहे फेसबुक फाउंडर हो, 18 साल लग गए फेसबुक को स्टैब्लिश होने में, अमेजन को स्टैब्लिश होने में 28 साल लग गए, टेक्सला को स्टैब्लिश होने 34 साल लग गए, क्योंकि इन्होंने एक जुनून एक ही काम के प्रति पाला था। इन्होंने माना हमें जीतना है, इन्होंने ठाना हमें जीतना है, और ये जीते। यदि आप भी हर टेस्ट के बाद में ये ठान ले कि मुझे इतना स्कोर तो 100% करना ही है, तो शायद जब आपकी रिवीजन टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी तो उस टाइम उस स्कोर तक आप पहुंच जाएंगे। बशर्ते आप में जुनून होना चाहिए और आप ठान लें।